सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मथुरा की। मथुरा से आई खबर ने आज पूरे देश को सन्न कर दिया। जमीन पर कब्जे को लेकर 2000 से ज्यादा उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले में मथुरा के सिटी एसपी और एसओ शहीद हो गए, 22 लोगों की मौत हो गई। फायर हो रही है, फायर नीचे हो यार, नीचे फायर हो रही है। वो मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया मथुरा में भगदड़, हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें तब की हैं जब अवैध कब्जाधारियों ने यहाँ पहुंचे पुलिस पर धावा बोल दिया। तो मर गया सब भाई, उन पर फायरिंग शुरू कर दी। तुम मत बोला। देखिए, जवाहर बाग इलाके के इस मैदान में फायरिंग के दौरान छत पर से एक शख्स वीडियो बना रहा था। तभी फायरिंग के दौरान पुलिस वालों को गोली लगी और ये शख्स लोगों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताने लगा, वो मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया। उपद्रवियों के गोलीबारी शुरू करते ही यहाँ से पुलिस वाले भागने लगे। उपद्रवियों ने इसी दौरान देसी बमों से भी पुलिस टीम पर हमला किया। तो मर गया सब भाई। पुलिस पर हमले के बाद यहाँ हालात और बिगड़ गए। बाहरी बाउंड्री वाल इसी पर जो है पुलिस फायर कर दी। हमारी सिटी और थाना से घायल है और काफी 4-5 पुलिसकर्मियों भी घायल गोलियां लगी है। गोलीबारी और बमों के हमलों के दौरान भी पुलिस के घायल जवानों को यहां से फौरन अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। फायरिंग में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने अवैध कब्जे वाली इस जमीन पर गैस सिलेंडर और विस्फोटक छिपाकर रखे थे। उपद्रवियों ने हंगामे के दौरान उसमें आग लगा दी। उसके बाद यहाँ जबरदस्त धमाके होने लगे। बिना किसी कारण, बिना किसी प्रोवोकेशन और बिना किसी वार्निंग के पेड़ों पर बैठे हुए उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई। आगजनी और बम धमाकों में कई उपद्रवियों को भी चोटें आई हैं। इस घटना में अब तक 2 पुलिस वालों समेत करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 90 महिलाएं भी शामिल हैं। इन पर हत्या, बलवा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा लगाई गई है। पुलिस ने जवाहर बाग इलाके की इस सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के बाद पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर भारी तादाद में तैनात हैं और अंदर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर किस तरीके से आगजनी हुई थी, कुछ निशान अभी भी बाकी हैं और बगल में ही एसपी कार्यालय है। यही कारण है कि सबसे पहले एसपी यहाँ से अंदर पहुंचे थे और इसी दौरान वो शहीद भी हो गए। पुलिस ने उपद्रवियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। हथियारों का ये जखीरा देखकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर ये लोग इतना हथियार कहां इकट्ठा करते रहे और पुलिस इससे अनजान बनी रही। जो हालात है उनको सामान्य बनाए रखने की कोशिश की जा रही है और यही कोशिश है कि यहाँ पर शांति को बहाल किया जा सके। कैमरा पर्सन आमिर हुसैन के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, मथुरा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए पुलिस वालों को निशाना बनाने की यह सबसे बड़ी वारदात हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरा। नम आंखों से यूपी पुलिस ने अपने 2 शहीद पुलिस अधिकारियों को अंतिम विदाई की। मथुरा के सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव मथुरा के जवाहर बाग पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से पहले ही उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। मार दिया, मार दिया, वो मार दिया।
इसमें दोनों पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। असलहों से, लाठी डंडे से और ईटा पत्थर से, उसी में हमारे दो बहादुर अधिकारी जख्मी हुए और बाद में उस चोट की वजह से शहीद हुए। शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के घर वाले सदमे में हैं। राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 20-20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन क्या कोई भी मुआवजा उस जख्म को भर सकता है जो इन शहीदों के परिवार को लगा है? बहुत अफसोस है कि मथुरा में ऐसी घटना हो गई। पुलिस के 2 लोग भी शहीद हुए हैं, एक एसओ है और एक एसपी है। मथुरा में जमीन कब्जाने को लेकर पुलिस पर जो हमले किए गए उसका सबसे बड़ा गुनहगार घायल है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। फायर हो रही है, फायर नीचे हो यार, नीचे फायर हो रही है। नीचे मार दिया। मथुरा के जवाहर बाग में इस तस्वीर का मास्टरमाइंड एक शख्स है। मत करो। जिसका नाम है राम वृक्ष यादव। यही वो शख्स है जिसने जवाहर बाग के 270 एकड़ जमीन पर लोगों को गुमराह करके अवैध कब्जा जमाए हुए था। स्वयंभू सम्राट भारत नाम के संस्था चलाता था। जमीन पर अवैध कब्जा इसने कैसे किया वो समझिए। जय गुरुदेव का कभी शिष्य रहा राम वृक्ष यादव ने 15 मार्च 2014 को जवाहर बाग की जमीन पर तथाकथित सत्याग्रह शुरू किया और इसी बहाने धीरे धीरे इस 270 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की बागवानी के लिए थी। जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए इसने अजीबोगरीब मांग सरकार के सामने रखी। देश में 1 रुपए में 60 लीटर डीजल मिले और 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल मिले। आजाद हिंद बैंक करेंसी से रुपए का लेन देन हो, देश में सोने के सिक्के चलाए जाएं, आजाद हिंद फौज के कानून देश में लागू हो, 270 एकड़ जमीन सत्याग्रहियों को सौंपी जाए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव रद्द हों। दरअसल राम वृक्ष यादव ने ये सब कुछ जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए किया था। जो भी सरकारी अधिकारी इससे जमीन खाली करवाना चाहता था उसके खिलाफ मौत का फतवा जारी करता था। हमारे ऊपर इनाम उन्होंने अकेले के ऊपर नहीं रखा है, कुछ और भी लोग हैं उनके ऊपर भी इनाम उन्होंने रखा है। ये बात हो रही है कि राशि उन्होंने कम रखी है अन्य लोगों के ऊपर, लेकिन बताया गया कि कुछ और लोग भी हैं। प्रशासन ने राम वृक्ष यादव को कई बार समझाने और जगह खाली करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। हाईकोर्ट ने जमीन खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद कल प्रशासन ने कार्रवाई की तो ये लोग हथियार और गोला बारूद से हमला कर दिए। रविंद्र सिंह के साथ नरेश बिस्वानी, मथुरा, इंडिया न्यूज। लेकिन मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को आज सुबह तक ये जानकारी ही नहीं थी कि मथुरा में इतनी बड़ी घटना हो गई है। हेमा मालिनी ने आज सुबह एक के बाद एक 6 ट्वीट कर फिल्म की शूटिंग के बारे में लोगों को बताया और शूटिंग की तस्वीर भी ट्विटर पर डाली। लेकिन जैसे ही लोगों ने ट्विटर पर हेमा मालिनी पर निशाना साधना शुरू किया तो हेमा की नींद टूटी और उन्होंने शूटिंग से जुड़े सारे ट्वीट डिलीट कर मथुरा में हुई हिंसा पर दुख जताया।